हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में जो एमसीक्यूज़ हैं वो 2019 से लेकर के 2023 के पेपर्स के हैं। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? पहला ऑप्शन है घर बार का, दूसरा कार्यालय का, तीसरा जग जीवन का और चौथा आस पास का। ये प्रश्न हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है और उसकी पहली लाइन में ही लिखा हुआ है जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सा जग जीवन का। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अपने काव्य में किस वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रांकन प्रस्तुत किया है? पहला है उच्च वर्गीय, दूसरा मध्य वर्गीय, तीसरा निम्न वर्गीय और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बा मध्य वर्गीय। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुट्टन पहलवान ने हराया था? पहला दारा सिंह को, दूसरा राजा साहब को, तीसरा रुस्तम को और चौथा चांद सिंह को। तो इसका सही उत्तर है चांद सिंह को। अगला प्रश्न है, अंगद का पैर होना मुहावरे का सही अर्थ है? आपके प्रश्न पत्र में मुहावरे भी पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर नहीं देखा है तो इस पेपर की वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन है दृढ़ता से जम जाना, दूसरा दृढ़ प्रतिज्ञा करना, तीसरा अत्यधिक मजबूर और चौथा असंभव कार्य करना। तो यहाँ पर सही उत्तर है दृढ़ता से जम जाना। प्रश्न 6 है, तालाब के अंदर एक मंदिर है, वाक्य में अशुद्धि है? कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी या फिर क्रिया संबंधी? यहाँ पर अशुद्धि है कारक संबंधी। प्रश्न 7 है, बीमार का इलाज की विधा है? कहानी, एकांकी, नाटक या फिर निबंध? इसका सही उत्तर है कहानी। 8वां प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद होते हैं 4, 6, 8 या फिर 10? तो इसका सही उत्तर है सा 8। प्रश्न 9, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? सरल कार्य करना, दूसरा असंभव कार्य करना, तीसरा संभव कार्य करना और चौथा कार्य प्रारंभ करना। सही उत्तर है असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु, भूषण, महात्मा गांधी या बाबू गुलाब राय? सही उत्तर है फणेश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक भी इन्होंने ही लिखा है। 11वां प्रश्न है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? मौसम की, दिमाग की, पैसे की या शरीर की? इसका सही उत्तर है पैसे की। प्रश्न 12 है, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ ले गए? इसका सही उत्तर है दत्ता राव के यहाँ। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है? पर्यवेक्षक, नाभिक, अनुबंध, तदर्थ? सही उत्तर है नाभिक। प्रश्न 14, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है? उभयालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार या फिर शोभालंकार? सही उत्तर है शब्दालंकार। प्रश्न नंबर 15, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, 3 कालों में, 5 कालों में या फिर 6 कालों में? हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में। प्रश्न 16, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? कौवा, कबूतर, बगुले या फिर गिद्ध? सही उत्तर है बगुले। प्रश्न नंबर 17 है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की, घूसी की, झुंझुनू की या झालावाड़ की? भक्तिन रहने वाली थी झूसी की। अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में या फिर गुजराती में? इसका सही उत्तर है मराठी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द का, भाषा का, छंद का या वाद्य यंत्र का? सही उत्तर है वाद्य यंत्र का। 20वां क्वेश्चन है, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है? गज़ल, रुबाई, चौपाई, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है रुबाई। प्रश्न नंबर 21, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? बनिया, किसान, राम या फिर मजदूर? इसका सही उत्तर है राम। प्रश्न 22, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है? इसका उत्तर है बी कोमल। प्रश्न नंबर 23, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था? नवाज खान, मोहम्मद नवाज, अली नवाज या नवाज मौलाना? इसका सही उत्तर है अली नवाज। 24 प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है? विजुअल, नेट, बाइट या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं? 2, 3,
4 या 6? इसका सही उत्तर है 3। प्रश्न 26, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं कवि, दर्शक, अपाहिज या दूरदर्शन? इसका सही उत्तर है दूरदर्शन। प्रश्न 26, बाजार के जादू की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली इंद्री है आँख, कान, नाक या जीभ? इसका सही उत्तर है आँख। प्रश्न 27, सिल्वर बिल्डिंग कहानी के नायक का नाम है यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, भूषण या चड्ढा? इसका सही उत्तर है यशोधर बाबू। प्रश्न 28, रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? संवाद, ध्वनि प्रभाव, मंच सज्जा या फिर दोनों आ और बा? तो इसके लिए दोनों आवश्यक हैं, संवाद और ध्वनि, इसलिए सही उत्तर है दा, दोनों आ और बा। प्रश्न नंबर 29, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या साकेत? इसका सही उत्तर है सा, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 30, कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है? कथानक को, चरित्र चित्रण को, कथोपकथन को या भाषा शैली को? इसका सही उत्तर है आ, कथानक को। प्रश्न नंबर 31, किसके अंकुर फूटने लगे? शब्द के, विचार के, कल्पना के या काव्यकृत के? सही उत्तर है शब्द के। प्रश्न 32, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन है? लुट्टन सिंह, चांद सिंह, बादल सिंह या काला खां? सही उत्तर है लुट्टन सिंह। प्रश्न नंबर 33, अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है? पहला, जीवनी और संस्मरण के रूप में, दूसरा, आत्मकथा और डायरी के रूप में, तीसरा, संस्मरण और रेखा चित्र के रूप में और चौथा, यात्रा वृतांत और रेखा चित्र के रूप में? सही उत्तर है यात्रा वृतांत और रेखा चित्र के रूप में। प्रश्न नंबर 34, भारत में पहला छापा खाना खुला था गोवा में, बम्बई में, दिल्ली में या तमिलनाडु में? सही उत्तर है गोवा में। प्रश्न नंबर 35, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू या अरबी? सही उत्तर है बा, फ्रांसीसी। प्रश्न नंबर 36, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डिक्टेटर, सधुकड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा या फिर सहज भाषा? इसका सही उत्तर है भाषा का डिक्टेटर। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।